सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थोरेक्स। आज हम बात करेंगे नीट 25 सिलेबस अपडेट के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सभी ने नीट 25 का फॉर्म फिलअप कर दिया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा एनटीए ने लेटेस्ट सिलेबस रिलीज किया था। भाई उस सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक थे जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। न्यू में क्या, इवन वो ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि क्या उन टॉपिक से नीट के अंदर रियलिटी में क्वेश्चंस आते हैं। इसी क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं आज इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ कि उन टॉपिक से भी हाँ क्वेश्चंस आते हैं। हमें क्या पढ़ना चाहिए नीट के लिए, नीट का सिलेबस जो एनटीए ने रिलीज किया है, एनसीईआरटी के बाहर से कितने टॉपिक्स है उस सिलेबस में, वो भी आपको बताऊंगा और विद प्रूफ कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एनटीए ने जो सिलेबस अपडेट जारी किया है उसके अंदर एक एक यूनिट वाइज मैं आपको डिस्कस करके दिखाता हूं। ये वो सिलेबस है जो एनटीए ने रिलीज किया है। इस सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी में नहीं है, उन टॉपिक्स को मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। जैसे कि पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर व्हाट इज लिविंग का जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है कंप्लीटली। कोरोना पर जो रिडक्शन हुआ था सिलेबस में, उसमें इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया, लेकिन इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चंस आते हैं नीट में। अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो हमें व्हाट इज लिविंग टॉपिक भी कवर करना है नीट 25 के लिए। एनसीईआरटी ओल्ड वाली एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे, न्यू में ये टॉपिक नहीं है। बात समझ में आती है? अगले टॉपिक्स देखते हैं हम। देखो सेकंड यूनिट के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सेकंड के अंदर मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशंस, ये टॉपिक जो है न्यू एनसीईआरटी में हट गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन नीट 24 के अंदर आया था, इसलिए 25 के अंदर इन टॉपिक को तैयार करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी से। उसके अलावा रूट, स्टेम और लीफ, इन टॉपिकों से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है, न्यू से रिमूव कर दिया गया। कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे देखो प्लांट फैमिलीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फैमिलीज है ये ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में है ना ही ये न्यू एनसीईआरटी में है। कुल मिलाकर ये फैमिली एनसीईआरटी में ही नहीं है। बात समझ में आती है क्या? बट स्टिल इन फैमिलीज से नीट के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो हमें इन फैमिलीज को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। कहां से करें सर, है तो नहीं एनसीईआरटी में? मैं एक एक वीडियो बनाकर आपको एक एक फैमिली कवर अप कर दूंगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता देना मुझे बस कि किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आना है। तो ये प्लांट फैमिली भी हमें कवर करनी है भाई। आगे देखो, एनिमल टिश्यू को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है न्यू एनसीईआरटी के अंदर से, बट स्टिल इससे दो क्वेश्चन आए थे नीट 24 के अंदर, क्योंकि हमें इस टॉपिक को कवर करना है। सिलेबस के अंदर अभी भी मेंशन है, एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में है। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि अब आते हैं हम देखो इंसेक्ट और फ्रॉग वाले कंफ्यूजन के ऊपर। सारे नीट स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। सिलेबस में क्या किया एनटीए ने कि इंसेक्ट लिख दिया यहां और ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉग। ब्रैकेट का मतलब तो हम जानते हैं उसी वर्ड का सिनोनिम्स होता है, बेसिकली दूसरा मतलब होता है उसी वर्ड का, लेकिन बाद में करेक्शन करके एनटीए ने ये बताया था नीट 24 के अंदर कि इस फ्रॉग की जगह हम कॉकरोच लिख रहे थे। ये इंसेक्ट कॉकरोच है इसका एग्जाम्पल, और फ्रॉग यहां पर हम कोमा लगाकर लिखना चाहते थे, गलती से ब्रैकेट लग गया है। एनटीए ने ये क्लेरिफाई किया था 24 के अंदर। 25 के अंदर भी सेम सिलेबस अपडेट दे दिया था, कोई चेंज नहीं किया था। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि इंसेक्ट में हमें कॉकरोच पढ़ना है और फ्रॉग को हमें अलग से पढ़ना है। बोलो बात समझ में आती है क्या? ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है, जिन्हें हम बहुत डिटेल में क्लियरिफाई करेंगे आपके साथ। क्लियर है? इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखो, ये क्वेश्चंस मैंने कहा था ना, मैं प्रूफ भी लेकर आऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से आया है 24 के अंदर। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है नीट 24 का। किसका है? नीट 24 का। ध्यान से देखो ये किस टॉपिक से, पैरेन्काइमा, यानी कि ये प्लांट टिश्यू का क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू का, जो कि न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं। न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं प्लांट टिश्यू टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन आया है, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आता है बच्चे। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये टॉपिक हमें कवर अप करने हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया था रीनीट के अंदर, जो रीनीट हुआ था 1500 बच्चों के लिए, रीनीट हुआ था 24 के अंदर ही, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चे। ये भी किससे था? ये भी टिश्यू से था, प्लांट टिश्यू से। ध्यान से देखो आप, एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में है ही नहीं। यानी कि हमें कौन सी एनसीईआरटी प्रीफर करनी है? ओल्ड एनसीईआरटी। उसमें भी कुछ टॉपिक नहीं है जो मैं आपको कवर करवा दूंगा। बोलो बात समझ आती है? ध्यान से देखो, अगला प्रूफ दिखाता हूं आपको। 24 के अंदर इतने सारे क्वेश्चन, वो भी रिमूव्ड सिलेबस से। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आया है मस्कुलर टिश्यू से। प्लांट टिश्यू भी नहीं है न्यू एनसीईआरटी में, एनिमल टिश्यू भी नहीं है। ये कहां से आया है? मस्कुलर टिश्यू से। कहां से आया है बच्चे?
मस्कुलर टिश्यू से आया है। कहां से आया बच्चे? मस्कुलर टिश्यू से। कब आया? 24 के अंदर ही आया। ये कहां से आया? ध्यान से देखो, ये आया इपिथेलियल टिश्यू से। कहां से आया? इपिथेलियल टिश्यू से। कब आया सर? 24 के अंदर ही आया। तो 24 के अंदर आए गए क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि रिमूव्ड सिलेबस से आए हैं। क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये आया है कॉकरोच से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये भी आया है कॉकरोच से, जो टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं। दो क्वेश्चन उसी टॉपिक से, एक चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक से 2 दे दिए, वो भी जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो आप मान के चलिए जो टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं बच्चे, उनसे एनटीए क्वेश्चन दे रहा है ताकि बच्चों को फंसाया जा सके। बात समझ में आ रही है क्या? हम इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रीफली तरीके से करके चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। बात समझ में आती है क्या? इतने सारे प्रूफ आपको दे दिए हैं, वो भी 24 के लास्ट ईयर ही इतने सारे क्वेश्चन आए हैं भाई रिमूव्ड पोर्शन से। तो हमें क्या कवर अप करना है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इस यूनिट के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है सिलेबस में जो इस यूनिट के बाहर से है। सब कुछ एनसीईआरटी में है जो सिलेबस में दिया है। इस यूनिट का भी सब कुछ एनसीईआरटी में है और इस यूनिट का भी सब कुछ एनसीईआरटी में है। अगली यूनिट रिप्रोडक्शन, इसका भी सब कुछ एनसीईआरटी में है। अगली यूनिट है हमारी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। इसके अंदर एक टॉपिक आता है भाई मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये जो थ्योरी है ये एनसीईआरटी में नहीं है। कहाँ नहीं है? एनसीईआरटी में, बट सिलेबस में मेंशन की गई है। तो कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ाएंगे, बस कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट। जो टॉपिक चाहिए कमेंट करना है। इस थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? एनसीईआरटी में ये नहीं है। आगे देखो, इस यूनिट के अंदर ध्यान से देखो, डेंगू और चिकनगुनिया आपने बार बार सुना होगा। एनटीए ने दिया है सिलेबस में, एनटीए ने दिया है सिलेबस में, लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड नहीं है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों का ब्रीफली इंट्रोडक्शन आप ध्यान में रखेंगे नीट की प्रिपरेशन के लिए। इस टॉपिक के अंदर सब कुछ एनसीईआरटी में कवर्ड है भाई सिलेबस का। इसके अंदर रेड डाटा बुक जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं सर रेड डाटा बुक से भी? एनसीईआरटी में तो नहीं है, बिल्कुल आते हैं। प्रूफ देखो, नीट 24 का क्वेश्चन देखो, रेड डाटा बुक से ही लिया गया है। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो रेड डाटा बुक के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, किसने दी थी, कब दी थी और किसकी लिस्टिंग की जाती है, बस थोड़ी बहुत चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। एक और टॉपिक मैं आपको बताता हूं जिससे एनटीए ने क्वेश्चन पूछे हैं या वो नॉर्मली पूछता है और वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो है जियोग्राफिकल टाइम स्केल। इसके ऊपर जनरली एनटीए क्वेश्चन पूछ लेता है और ये टॉपिक किसका है? ये इवोल्यूशन का टॉपिक है। किसका है बच्चे? ये इवोल्यूशन का टॉपिक है। इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे एरा, पीरियड्स, टाइम ये सब आते हैं भाई। इनको एक टाइम जोन में डिवाइड किया जाता है। इनके बारे में सब कुछ बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है हमें। कौन से एरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली प्रेजेंट थे, किसको मतलब उसका प्रोमिनेंट एरा माना जाता है, किस ऑर्गेनिज्म का एरा माना जाता है उसे, ये ध्यान में रखेंगे तो चीजें आप समझ पाएंगे। तो ये टॉपिक भी आप कवर अप रखेंगे भाई नीट की प्रिपरेशन के दौरान। बोलो बात समझ में आती है क्या? इतने टॉपिक्स कवर अप रखने के बाद मैं आपको कहूंगा हमसे कनेक्ट होने के लिए, थोरेक्स से कनेक्ट होने के लिए आप दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोरेक्स 100 सर्च कर देना, आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा। हम करते क्या है थोरेक्स 100 पे? हम नीट की प्रिपरेशन के लिए गाइड करते हैं भाई बच्चों को, है ना। कोई भी हेल्प चाहिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका मैसेज डायरेक्टली मैं रीड करूंगा। और ये जो अभी आपको सिलेबस दिखाया है पूरा एनटीए का ऑफिशियल, इसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या ज्वाइन कर लीजिए? टेलीग्राम चैनल। ये लेक्चर अपलोड होते ही यूट्यूब पे इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? तो ये था भाई नीट 2025 का लेटेस्ट अपडेट। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें क्या पढ़ना है सर और क्या नहीं पढ़ना है सर? देखो बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, ओल्ड एनसीईआरटी को नीट के लिए प्रेफर करेंगे। जो न्यू एनसीईआरटी है वो केवल बोर्ड्स के लिए रिलीज की जा रही है। ओल्ड एनसीईआरटी नीट के लिए प्रेफर की जाएगी। उसमें भी जो टॉपिक नहीं है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस आपको कमेंट कर देना है कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं वो टॉपिक, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। जहां से भी आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आ जाए, आप टॉपिक को वहां से कवर अप कर सकते हैं। तो यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।